जी हां दोस्तों, जगदीप धनखड़ के साथ में किया गया था बड़ा खेला। गुस्साए गांव वालों ने कैमरे पर खोल दिए राज। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर जगदीप धनखड़ के गांव वालों ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद में बवाल समझ गया? आखिर कैमरे पर आकर के पहली बार जगदीप धनखड़ के रिश्तेदार, उनके गांव के लोग, उनके सरपंच के साथ साथ लोगों ने ऐसी कौन सी स्थिति बताई जिसमें भारतीय जनता पार्टी या फिर उस सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोगों के ऊपर सवाल खड़े होने लगे। दोस्तों, पहली बार कैमरे पर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या कुछ कह रहे हैं जगदीप धनखड़ के गांव वाले, उनके रिश्तेदार और वहां के सरपंच। विस्तार से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, आपको विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे, एक एक परत खोलेंगे। दोस्तों, सीधे सीधे आपको उन लोगों का बयान सुनवा ही देते हैं जो जगदीप धनखड़ के गांव के हैं। उनके लोग नाराज हैं। उनके लोग ये कह रहे हैं कि साहब तबीयत तो इतनी भी खराब नहीं थी। वो तारीफों के पुलिंदे बांध रहे धनखड़ के, लेकिन उदास हैं, मायूस हैं, घबराहट में हैं और फिर आक्रोश उनका निकल रहा है। दोस्तों, लोग आक्रोश में सवाल उठा रहे हैं। इस्तीफे के लिए लोग नाराज हैं। धनखड़ के गांव किठाना के लोग कहते हैं कि धनखड़ जी ने झुंझुनू जिले का भरपूर विकास किया, मगर अचानक उनका इस्तीफा ले लिया गया। यह झुंझुनू राजस्थान के लिए दोनों, यानी कि झुंझुनू जिला और राजस्थान दोनों के लिए दुखद है। वो कहते हैं कि देश भर में झुंझुनू के लिए जो कुछ किया, नाम रोशन किया, मगर उनके साथ जो कुछ किया गया वो ठीक नहीं किया गया। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जगदीप धनखड़ के गांव वाले कह रहे हैं, उनके लोग कह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं किस तौर पर उन्होंने गांव का ख्याल रखा, गांव के लोगों का ख्याल रखा, जिले का ख्याल रखा और कैसे प्रदेश का नाम रोशन किया। मगर अचानक ऐसी कौन सी स्थिति आ गई जिसके बुनियाद पर उनसे इस्तीफा ले लिया गया? क्योंकि इस्तीफे के पीछे खेल है। आप तक अपने दोस्तों बहुत सारी अटकलें सुनी, देखी, टीवी मीडिया से लेकर के अखबारों, पोर्टल, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पर अलग अलग तरह के तुक्के लगाए जा रहे हैं। मगर पहली बार जगदीप धनखड़ के वो लोग जिन्होंने उन्हें बचपन से देखा है, जिन्होंने उनको नजदीक से देखा है, समझा है, उनके साथ उठे बैठे हैं, कई सारे लोग उनके साथ में खेले हैं, जिनके साथ में रोटी बेटी का रिश्ता बताया जाता है, वो लोग क्या कहते हैं? आइए सीधे आपको उनके गांव के लोगों का आक्रोश दिखाते हैं, सुनवाते हैं। राष्ट्रपति के पद पर रहे आदरणीय जगदीप जी धनखड़ झुंझुनू जिले को एक बड़ी सौगात के रूप के अंदर मिले थे और झुंझुनू जिले को उनसे एक बड़ी आशा थी। 2 वर्ष शेष रहे थे। इन 2 वर्षों के अंदर झुंझुनू के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता, लेकिन अचानक जो उन्होंने कारण बताया कि स्वास्थ्य की वजह से, और अचानक उन्होंने इस्तीफा दिया। इससे झुंझुनू जिले सहित राजस्थान को भी भारी आघात पहुंचा है और विशेष करके झुंझुनू जिले के अंदर जो उन्होंने विकास के क्षेत्र के अंदर जो योगदान दिया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके उपराष्ट्रपति रहते हुए झुंझुनू जिले के अंदर एक जोश, और आप देखिए कि देश भर के अंदर उन्होंने झुंझुनू जिले का नाम रोशन किया। कानून के बहुत विशेषज्ञ थे, संविधान के विशेषज्ञ थे और इस छोटे से ग्राम से निकल करके इतने ऊंचे पद पर पहुंचना ये गांव के लिए भी सौभाग्य की बात थी और आगे गांव को बड़ी उम्मीदें थी उनसे, भाई ये बने रहेंगे तो अच्छा काम होगा, सड़कें होंगी और बहुत सा काम में काम करवाया उन्होंने। गौशाला को बहुत बड़ा बनवाया, स्कूल को बनाया, कॉलेज को बनाया, बहुत अच्छा काम किया। उनसे यही उम्मीद नहीं थी हमें कि भाई वो इस्तीफा दें। कारण और भी हो सकते हैं इस्तीफे के। दोस्तों, आपने देखा किस अंदाज में, किस तौर पर इन लोगों का आक्रोश इस वक्त निकल रहा है। और सिर्फ आम लोग ही नहीं, उनके रिश्तेदारों की तो मैं बाद में आपको बात सुनवाऊंगा, मगर आम लोग ही नहीं, गांव के सरपंच क्या कह रहे हैं, किस तरीके से दुखी हैं, आक्रोश में कहते हैं सरपंच कि उनके साथ में ठीक नहीं हुआ। धनखड़ जी ने गांव के लिए क्या नहीं किया? स्टेडियम बनवाए, कॉलेज बनवाए, अस्पताल बनवाया, सब कुछ बनवाया। छोटा बच्चा भी अगर उनके पास में जाता था तो उससे मिलते थे, उसकी बातें सुनते थे, गांव के लिए समर्पित थे। कई लोग ऐसे होते हैं जो बाहर जाने के बाद में, तरक्की पाने के बाद में, बड़ा नाम करने के बाद में अपनी जड़ को भूल जाते हैं। यानी कि जहां के वो हैं, जहां उनका
जन्म हुआ, जहां पर वो पले बढ़े, उस चीज को भूल करके खुद को एलीट और उससे एलीट साबित करने के चक्कर में गांव ही नहीं कभी आते, या फिर उनको शर्मिंदगी होती है अपने गांव का नाम बताने के लिए। बताते हैं कि मैं तो साहब डेलाइट हूं, मैं तो मुंबईकर हूं, मैं तो बैंगलोर का हूं, कुछ इस तरीके से। मगर दोस्तों, जगदीप धनखड़ के किठाना गांव, जगदीप धनखड़ के यहाँ के सरपंच क्या कहते हैं, सुन लीजिए। स्टेडियम बनवा दिया, कॉलेज है, स्कूल है और हॉस्पिटल बनवा दिए, और कई जगह हॉस्पिटल का काम भी चल रहा है। नेशनल हाईवे की भी वो बातें हो रही है, चल रही है मान लो बात, तो वो बन जाए तो और भी गर्व की बात होती है। गांव से वार्तालाप होता था? हाँ, खूब होता था, आते भी थे, चाची जी आते थे, वो तो सबसे बात करते, सबसे मिलते, जब कोई भी हो, चाहे छोटा बच्चा भी चला गया ना, तो उनकी भी बात आराम से सुनते। दोस्तों, जाहिर तौर पर ये जगदीप धनखड़ के रिश्तेदार नहीं हैं, जगदीप धनखड़ के कोई बहुत करीबी लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो जगदीप धनखड़ को उनके काम की वजह से, उनके आचरण की वजह से, उनका गांव के प्रति, उनके इलाके के लोगों के प्रति जो उनकी मोहब्बत थी, प्यार था, जो अपनायत थी, उसकी वजह से कह रहे हैं। जगदीप धनखड़ के रिश्तेदार को सुनिए, भतीजे हैं हरेंद्र धनखड़, उनकी बात सुनवाते हैं और अंदाजा लगाइए कि कितना आक्रोश और दुख है हरेंद्र धनखड़ के बीच। धनखड़ जी, अंकल जी जब राज्यपाल बने थे तो हमारे गांव में बड़ी खुशी का माहौल हुआ कि एक किसान का बेटा, किठाना ग्राम का बेटा राज्यपाल बन गया है। उसके बाद में थोड़े दिन बाद में उपराष्ट्रपति बन गए, तो और भी बड़ी खुशी हुई कि हमारे गांव का बेटा जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति बन गया है। गांव में उपराष्ट्रपति बनने के बाद में पहली बार 8 सितंबर 2022 को गांव आए थे। गांव के विकास कार्यों में उन्होंने कॉलेज बनवा दी, हॉस्पिटल का काम चल रहा है, स्टेडियम, इंडोर और स्टेडियम बनवा दिया, गौशाला, स्कूल में बड़ा योगदान रहा। गांव में मिलते हर आदमी को ये कहते हैं कि भाई दिल्ली आ जाओ, दिल्ली लोग जाते थे मिलने। दोस्तों, आपने सुना उनके भतीजे हैं और उनकी पत्नी का वर्जन भी मैंने 2 दिन पहले अपने शो में आपको दिखाया था, सुनवाया था। किस तौर पर लोग मायूस हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, आक्रोशित हैं। वो आक्रोश अब किसी न किसी शक्ल में, भले ही बहुत संयमित तरीके से, शब्दों में उस तरीके का वो आक्रोश दिख ना रहा हो, उस तरीके का व्यवहार ना किया जा रहा हो शब्दों के जरिए इनके तरफ से, मगर उनकी पीड़ा और उनका आक्रोश दोनों दिख रहा है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, जगदीप धनखड़ के गांव के लोग, उनके इलाके के लोगों ने जब इस अंदाज में घेरा, तो फिर अब कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब एक तरफ मोदी सरकार उनकी जगह किसी और को बिठाने की तैयारी कर चुकी है, नाम फाइनल हो चुका है, चुनाव होने जा रहा है, तो फिर जगदीप धनखड़ का अगला कदम होगा क्या? क्या जगदीप धनखड़ जो सरकारी आवास उनको मिला है या मिलने जा रहा है, उसमें आराम से शिफ्ट होकर के अपना रिटायरमेंट का समय बिताएंगे, या फिर जगदीप धनखड़ कुछ ऐसा करेंगे जिसका डर इस वक्त केंद्र की सरकार या फिर एनडीए या फिर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है? आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।